झांसी के होटल ड्रीमलैंड का विवाद अब जोर पकड़ता नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर जहां इस संपत्ति में भूमाफियाओं से लेकर बड़े बड़े वकील खेल खेल रहे हैं, तो वहीं सास, बहू और ननद एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुकी हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला झांसी के सबसे पॉश इलाके का है, जहां सिविल लाइंस स्टेशन रोड पर करोड़ों की कीमत का बंगला, होटल, बुंदेलखंड लॉज और दर्जनों दुकानों सहित अन्य संपत्ति के बंटवारे पर कई महीनों से विवाद गहराया है। हालांकि ये विवाद कोई नया नहीं है। पहले इस संपत्ति के विवाद में साहू परिवार का वर्षों से बंटवारे का विवाद चल रहा था, जिसमें इस संपत्ति के वारिस संजय साहू का अपने ताऊ से पहले से ही संपत्ति का विवाद चल रहा है। इस बीच बीते कुछ माह पहले अचानक संजय साहू को एक दौरा आया, जिसमें उनकी अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद सास संध्या साहू, बहू प्रेरणा साहू और घर की बेटी प्रियंका साहू भी इस पूरी संपत्ति पर अपना हक जताने लगी। इस बीच जब विवाद बढ़ा तो सास संध्या साहू व प्रियंका साहू ने अपने हिस्से बताते हुए 66% का भाग व्यापारियों को बेचने का इकरारनामा कर लिया। इसके बाद अब दो पक्षों में बेटी, सास, बहू और ननद के बीच आए दिन तनातनी देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले भी होटल में कब्जे को लेकर सास बहू में झगड़ा हुआ था, जहां रिश्तों को, मर्यादाओं को तार तार करते हुए ये तीनों आपस में भिड़ गई थी। इसके बाद बीती रोज जब फिर से इन तीनों का विवाद हुआ तो महिला थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी गई। महिला पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाकर सास को होटल के कमरे की चाबी दे दी गई, लेकिन इसके बाद उस दरवाजे को फिर से लॉक कर दिया गया, जिसके बाद सास संध्या साहू ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। इस बाद काफी देर तक फिर से तीनों के बीच तनातनी और जुबानी जंग छिड़ गई। क्या लड़ाई में रखा है? देख लो ना, कल बात कर रही थी आपस से, कल की आज देख लो तो तोड़ने नहीं दूंगी, तोड़ने नहीं दूंगी। आप फोन करो, लड़ाई नहीं करो। कोई चीजें बैठ के करो, घर की पंचायत है, घर के सारे लोग एक तुम्हारा बुलाओ जरा, एक तुम्हारा बुलाओ। लड़ाई नहीं करो, ताला नहीं तोड़ेगी। नहीं तोड़े, बड़ी पूजो को महिला बन नहीं सकता। क्यों बोल रही है? मान मान लो तू, हटो हट जा, अपनी जवानी निकाल दी मुझे। मालिक बच्चों को लेकर सड़क पे आ जाए तो पानी खाने नहीं दीजिए उन्हें। आपको जहाँ भेजना आप भेजिए। मैं क्यों भेजूं? पागल है, बोला मैं क्यों बोलूं? अरे वो तो दीवानी पागल हो गई जमात के साथ, पूरे दिन घूम के रेस्ट किया कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है। ऐसी औरत को क्या बोलेंगे आप? इधर सुन लीजिए आप लोग स्टाफ वाले, आप लोग बेटा अपना काम करें। डेली नीड्स की जरूरत, पानी की, बैठने की, पंखे की, लाइट की, सोने की, जितने इनको है उतने ही उनको भी जरूरत है, ठीक है? डेली नीड्स की चीजों में कोई बदतमीजी ना करें आप। दूसरी बात फिर अच्छा नहीं, अरे भगवान, अगर मेरी बात सुन लीजिए, सुनना हो तो ठीक है, नहीं सुनना हो तो ठीक है। नहीं आप सुन लीजिए, वो कहते सिविल का केस है। प्रेरणा जी सुनेंगी, आज बोलना ही सीखा से। मेरा सिर्फ एक इंटेंशन, बदतमीजी ये आपसे ना करें, आप इनसे ना करें। हम नहीं कराएंगे। आप अभी कर रही थी, करना पड़ा, नहीं मिली। आपने इनको रूम में अंदर कैसे कर दिया? आप तो ये देखिए यहाँ कोई बैठा है, हाँ, सिर्फ आपके ही नाम होटल नहीं है, वो भी माँ है आपके साथ। कागज नहीं है उनके पास, नहीं है उनके पास। संजय साहू मालिक है, उसके बाद हमारे नाबालिग बच्चे हैं। इनका ना दमाद है मालिक, ना माँ है। दमाद है या कहीं? दमाद है, ये बाहर खड़ा 2 घंटे से बुलाइए ना उसको। क्यों? ये किसके उस पे जा रही है? भैया देखिए, लड़िए मत। नहीं, आप ये किसके उससे अंदर आ रही है? आज ये बैठी है, कल अपने दमाद को बुलाइए। इस पूरे मामले में बहू प्रेरणा साहू इस पूरी संपत्ति पर स्वयं का अधिकार बता रही है। उनका कहना है कि सारी संपत्ति उनके पति की है और उस पर वो किसी को काबिज नहीं होने देंगी। उन्होंने बताया कि उनकी सास और ननद उन्हें संपत्ति के लिए परेशान कर रही हैं। आए दिन वो होटल पर कब्जे के लिए आकर हंगामा करती हैं। क्या हुआ आज आपके होटल में और क्यों पुलिस को बुलाया गया? कल भी सास और नंद ने बहुत नौटंकी करी इनके दामाद ने। कल पुलिस आई, नीलेश जी आई, आज फिर से सुबह से आई, यहाँ ताला तोड़ रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब इन्होंने धोखाटाकी करी है, बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश करी है हमें। नहीं तो क्यों ताला तोड़ रही होटल का? क्यों झगड़ा क्यों हो रहा? क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए भाजपा नेताओं को, अब उनको कब्जे दिलाना है यहाँ पर, इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। रोज रोज आके लड़ाई, गाली गलौज, स्टाफ को परेशान कर रही, गालियाँ दे रही, बाहर निकलो, तुम लोग का कोई हक नहीं है।
अच्छा, आपने पुलिस से इन सब मामलों की शिकायत की? काफी दिनों से आप लोगों का झगड़ा चल रहा है। हमारा चल रहा 3-4 महीने से जी। कंटिन्यू एप्लीकेशन जा रही है, इन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना दामाद पे हो रही, ना नंद पे हो रही, और सास को मोहरा बना के रोज ये लोग सास को ही भेज रहे हैं। नहीं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आपने पुलिस से शिकायत की पूरे मामले की? भाई इसमें भाजपा नेता है सारे, सबने एग्रीमेंट कर लिए, उन्हीं का सोर्स चल रहा है हर जगह, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं। कार्रवाई इसीलिए नहीं अच्छा, हुई। कल क्या हुआ? कल भी पुलिस आई थी, नीलेश जी आए थे, उनने कहा रूम खोलो, उनको रूम की चाबी दिलवा दी। मैंने कहा आपको कोई हक नहीं है, हमारे सिविल में कोर्ट में केस चल रहा है। जी। और वो कहीं नहीं, उनको बैठाइए, एक रूम खोलिए, ये वो। नीलेश जी कौन है? थाना अध्यक्ष है, मेरा था। महिला थाना। अब तक कितनी जमीनें बेच चुकी हैं माता जी, जानकारी में है आपकी? कहाँ कहाँ कितनी बार? हमारी पुश्तैनी जमीन है, बनगाय में, खैलार में 2-3 जमीनें बेच चुकी हैं, जिसमें हमारे हस्बैंड के बाद हमारे बच्चों का नाम चढ़ना था, उस पर ये सब अपना नाम चढ़वा के, अपनी लड़की के नाम चढ़वा के बेचती जा रही है। और यहाँ का भी, होटल का भी इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, घर का भी कर दिया, और एक प्रॉपर्टी और उस पर भी एग्रीमेंट कर दिया। नहीं, वो ये कहती हैं कि आप किराया भाड़ा देते नहीं, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इसलिए उनको ये बिल्डिंग बेचनी पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं बेचनी पड़ रही, उनके पास उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी बेच ली है, उनके पास 4-5 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुका है, और हम बेचना नहीं चाहते। ये हमारे बच्चों के लिए है, व्यवसाय है, इसमें व्यवसाय का नहीं पड़ेगा। वहीं सास संध्या साहू का कहना है कि ये संपत्ति उनकी है, जिस पर उनकी बहू प्रेरणा ने जबरन कब्जा किया है। पुलिस ने उन्हें होटल का एक कमरा दिया था, लेकिन उसे भी लॉक कर दिया गया। मेरा नाम संध्या देवी साहू है, मैं संजय की माँ हूँ। क्या विवाद चल रहा है डीमरेट होटल में? ये विवाद ये चल रहा है कि मेरा बेटा को 29 सितंबर को उसकी हत्या कर दी गई थी, और यहाँ इसी जगह पे हत्या की गई थी। अब होटल पे हम आ रहे हैं, तो मुझे भी होटल से भगाया जा रहा, मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा। कल भी पुलिस आई थी, कल क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि हम कुर्सियाँ, हम आते हैं होटल पे तो कुर्सियाँ उठा के छिपा के रख दी जाती हैं, पंखे की लाइट काट दी जाती है, तो कुर्सी हम घर से लेके आए बैठने के लिए, और यहाँ रखी छोड़ गई थी, तो वह कुर्सियाँ सारी गीली कर दी गई ताकि हम बैठ ना सकें। तो फिर इन्हें पुलिस बुला ली, तो वो पुलिस आ गई थी, फिर उसी का विवाद हुआ। आरोप लगाया आप लोगों ने ताला मारा तोड़ा? भाई तो कल नीलेश मैडम आई थी वहाँ से, मैंने उनको बुलाया था, वो आई, हम धूप में बैठे तो उन्होंने मुझे धूप में बैठे देखा कि वहाँ की पंखा की लाइट कटी पड़ी, हम धूप में बैठे हैं, तो उन्होंने हमें 111 नंबर की चाबी दिलवाई थी कि जी भाई माता जी हैं, इनको धूप, इनका भी अधिकार है, इनको भी बैठने दो, यहाँ धूप में वो अकेली क्यों बैठी है। तो वो हमें चाबी दिला के गई, बहू से एकता करा के गई, उनसे बात करा के गई कि दोनों मिल के रहो, बहू भी रहे और तुम भी रहो, दोनों मिल के रहो। हम दोनों मिल के, उसने हमसे अच्छे से बात करी, बहू ने, जब तक वो बोल गई 1-1.5 घंटा अच्छे से बात करी, प्यार से करी, और हम कमरे में गए, कमरे में भी हम बैठे रहे, वहाँ पे हम अपने कुछ कागज़ और हम अपने पैसे वहाँ रख के 50,000 रुपये हम रख के चले गए कि अभी थोड़ी देर में हम आ रहे हैं। फिर हम आए नहीं लौट के, हमने कहा अब होटल है, ताला डला है, कोई परेशानी तो है नहीं है, अब हम आ जाए। हमने आज ताला खोला तो वो ताला का लॉक बदल दिया गया, अब वो लॉक नहीं खुल रहा था, तो इसलिए वो हम उसको मार के लॉक खोल रहे थे हम अपना। तो भाई होटल तो हमारा है, ऑनर हम है, और होटल के कमरे हमारे हैं, हम उनके ताला खोलें या ताला तोड़ें तो हमारी बहू को या किसी को क्या परेशानी है? अब आप क्या चाहती हैं? भाई हम तो न्याय चाहते हैं कि भाई हमारा जो इनने हक जो छीन लिया है हमसे, जो कब्जा कर लिया है, वो हमें न्याय दिलाया जाए, हमें इन कब्रों की चाबी दिलाई जाए, ताले खुलवाए जाएं और न्याय दिलाया जाए, क्योंकि मालकिन मैं हूँ यहाँ की, अभी वो नहीं बनी है, और उनको हमने मालकिन नहीं बनाया है। अभी मेरे लड़के के मरने के बाद मैं अकेली ओनर हूँ यहाँ की, उनका हक और अधिकार नहीं है कहीं से कहीं तक। जबरदस्ती हमें घर में, कमरे में नहीं घुसने दे रही हैं, परेशान कर रही हैं बहुत ज़्यादा। फिलहाल कई महीनों से ये पूरी संपत्ति विवाद का कारण बनी हुई है, जिससे ना तो पुलिस सुलझा पा रही है, ना ही प्रशासन। दिन प्रतिदिन बढ़ते विवाद में अब सास, बहू और ननद एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाती हैं। आए दिन होटल में गाली गलौज और हंगामा भी होता है। अगर जल्दी पुलिस या प्रशासन नहीं चेता तो कहीं यही विवाद बढ़कर बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि सास या बहू में से कोई भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि अगर विवाद नहीं सुलझा और विवाद के बीच कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? सुरक्षा दिलाने वाली पुलिस या न्याय दिलाने वाले प्रशासन का?